मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की वो लेजेंड, सो कॉल्ड लेजेंड लोग मुझे कहते हैं, जिसने बचपन से काम शुरू किया और लेजेंड तक पहुंच गई। मैंने अबाउट 40 इयर्स फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। तो मेरे इतने हादसात, खूबसूरत हादसात हैं, जिनको अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही किसका बताऊं और किसका ना बताऊं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा जो माशाल्लाह आज भी हयात हैं, क्या मैं पाकिस्तान के अवाइल के दौर में फिल्म इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हुई लिविंग लेजेंड अदाकारा बहार बेगम साहिबा। बहार बेगम की जिंदगी के तमाम पहलुओं पर नजर डाली जाएगी। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की सीनियर तरीन फनकारा आजकल कहां है, कैसे फिल्म इंडस्ट्री की जानब आई, कहां से ताल्लुक था, किस मशहूर फिल्म डायरेक्टर से शादी की और फिर तलाक ले ली और दोबारा शादी क्यों नहीं की, कैरियर के अरूज पर फिल्म इंडस्ट्री को क्यों खैरबाद कहा और फिर वापसी क्यों की, आजकल कहां होती हैं, इन तमाम बातों के मुतालिक आपको आगाह किया जाएगा। मलका जज्बात का नाम पाने वाली बहार बेगम क्यों सफ़े अव्वल की अदाकारा ना बन सकी। मनफी और मां के किरदारों में शोहरत हासिल करने वाली बहार बेगम 1942 में क्या मैं पाकिस्तान से पहले लाहौर में पैदा हुई। असल नाम किश्वर हफीज है। मुतवस्त घराने से ताल्लुक था। पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था, लेकिन सिर्फ 13 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में मुतारिफ हो गई। किश्वर हफीज हादसाती तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में आई। उनका ननियाल कराची में था तो अपनी नानी मां को मिलने कराची गई। एक दिन जब फैमिली के साथ बाहर घूमने फिरने रेस कोर्स क्लब किसी तकरीब पर पहुंची तो वहां बरसगीर के लेजेंड फिल्म मेकर अनवर कमाल पाशा भी आए हुए थे। उनकी नजर किश्वर हफीज पर पड़ गई। किश्वर हफीज खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। अनवर कमाल पाशा से रहा ना गया और किश्वर के घर वालों से पूछा कि लड़की कौन है। जब बताया गया तो अनवर कमाल पाशा ने उस वक्त कह दिया कि मैं इस लड़की को फिल्मों में देखना चाहता हूं। किश्वर हफीज की यह खुशकिस्मती है कि लेजेंड फिल्म डायरेक्टर अनवर कमाल पाशा उसको अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए खुद उनके घर चलकर आए, घर वालों को राजी किया और यूं किश्वर हफीज को अपनी फिल्म चंद माही के लिए एज ए हीरोइन कास्ट कर लिया। यह फिल्म 1956 में रिलीज हुई, मगर उससे पहले किश्वर हफीज का नाम तब्दील करके बहार रख दिया, जो कि किश्वर हफीज को जरा भी पसंद नहीं था। चूंकि ये नाम लेजेंड फिल्म मेकर पाशा साहब ने रखा था तो मजबूरन तस्लीम करना पड़ा। अब किश्वर हफीज से बहार बेगम बन चुकी थी, मगर बहार को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो किस फील्ड में आ गई है। शोबिस की रंगीनियां कैसी होती हैं, शोहरत और ग्लैमर की दुनिया कैसे किसी को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा देती है। बहार तो सिर्फ अपने घर वालों के कहने पर एक फिल्म में काम कर रही थी। खुशकिस्मती से बहार बेगम की पहली ही फिल्म सुपरहिट हो गई। असलम परवेज इस फिल्म के हीरो जबकि बहार इसकी हीरोइन थी। इसके अलावा सलीम रजा, आसिफ जा, शेख अकबाल और फजल हक भी कास्ट का हिस्सा थे। इस फिल्म के गाने भी बहुत मकबूल हुए और इस फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई। अनवर कमाल पाशा सिर्फ इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ही नहीं बल्कि बहार के उस्ताद भी थे। अदाकारी की तरबियत उन्हीं ने दी। अगरचे रक्स के मामले में काफी मुश्किल पेश आई, लेकिन पूरी फिल्म में बहार ने कहीं भी यह महसूस नहीं होने दिया कि उसको रक्स नहीं आता। फिल्म सुपरहिट हो गई। बहार रातों रात आसमान की बुलंदी पर पहुंच गई। यहां से कामयाब फिल्मी सफर का आगाज हुआ। अनवर कमाल पाशा के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। हर फिल्म के मुआवजे में 10 से 12 हजार रुपए तय, लेकिन रकम की लेन देन और मुआवजे की अदायगी बहार की फैमिली को की जाती थी। फिर इससे अगली फिल्म में एक बार फिर बहार और असलम परवेज एक साथ नजर आए। ये फिल्म भी अनवर कमाल पाशा की थी, जो कि दरमियाने दर्जे की कामयाब फिल्म कहलाई, जो 1957 में रिलीज हुई थी। इसी साल बहार की दूसरी फिल्म जुल्फा रिलीज होती है, जिसमें असलम परवेज हीरो, बहार बेगम हीरोइन थी, मगर यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट ना हो सकी। फिर 1959 की फिल्म बोदीशा, जिसमें अकमल बहार के साथ हीरो थे, जबकि तालिश, जरीफ और नासरा मुअम्मन अदाकार थे। ये फिल्म भी कोई खातर ख्वाह कामयाबी हासिल ना कर सकी। फिर इसी साल सैफुद्दीन सैफ की मशहूर जमाना फिल्म करतार सिंह रिलीज होती है। इस फिल्म में बहार बेगम एज ए सेकंड हीरोइन जलवागर हुई। इस फिल्म में मुसर्रत नजीर फर्स्ट हीरोइन जबकि सुधीर इसके हीरो थे, मगर टाइटल रोल अलाउद्दीन ने अदा किया था। यह फिल्म पाकिस्तान इंडिया तकसीम के मौजू पर बनाई गई थी और अपने वक्त का नया पीस था। इस फिल्म ने रिकॉर्ड बिजनेस किया। सरहद की दोनों जानब इसको बहुत पसंद किया गया। फिर इसी साल एक बार फिर असलम परवेज और बहार एक साथ फिल्म हिम्मत में नजर आए, मगर बदकिस्मती से ये फिल्म भी कामयाबी हासिल ना कर सकी। 1960 की फिल्म सहेली, जिसमें बहार बेगम और असलम परवेज सेकंड पेयर स्क्रीन की जीनत बने। इस फिल्म में नय्यर सुल्ताना और दर्पण हीरो थे, जबकि शमीम आरा भी इस कास्ट का हिस्सा थी। ये भी एक मास्टरपीस था। यूं बहार बेगम की एज ए सेकंड हीरोइन बहुत सारी फिल्में सुपरहिट होने लगी, मगर इसके साथ साथ बहुत सारी फिल्मों में एज ए हीरोइन भी जलवागर होती रही।
60 की दहाई में बहार बेगम ने एक ऐसा फैसला किया जिसने उसके कैरियर को खत्म कर दिया। दरअसल ये एक अच्छा फैसला था, मगर इसका नतीजा अच्छा नहीं निकला। बहार बेगम ने अपने कैरियर के अरूज पर मशहूर फिल्म मेकर इकबाल यूसुफ से शादी कर ली और शादी के बाद अपना घर बसाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया। दोनों ने भरपूर अंदाज से अज़वाजी जिंदगी का आगाज किया। अल्लाह पाक ने बहार बेगम और इकबाल यूसुफ को 2 बेटों की नेमत से नवाजा। बहार अपने बच्चों की परवरिश और देखभाल में मसरूफ हो गई, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद दोनों मियां बीवी में इख्तलाफात जन्म लेने लगे। लड़ाई झगड़ों से बात होती हुई तलाक तक जा पहुंची। दोनों के बीच अलैदगी हो गई। इकबाल यूसुफ ने दूसरी शादी कर ली, मगर बहार बेगम ने बच्चों की खातिर दोबारा शादी ना करने का फैसला किया। अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की खातिर रोजगार और पैसे की जरूरत थी, तो मजबूरन अपनी औलाद की खातिर दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। ये 1973 का साल था। इस वक्त बहार बेगम की उम्र 30 साल के लगभग थी। ज्यादा उम्र और 2 बच्चों की मां होने की वजह से कोई भी फिल्म में हीरोइन लेने को तैयार नहीं था। मजबूरन बहार बेगम ने सपोर्टिंग रोल में अदाकारी की शुरुआत कर दी, लेकिन बहार बेगम ने साबित किया कि वो फिल्म हीरोइन के बजाय कैरेक्टर एक्ट्रेस में भी खुद को मनवाने की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। बहार बेगम ने बतौर सपोर्टिंग और कैरेक्टर एक्ट्रेस मुल्क की शोहरत हासिल की। मुसलसल मेहनत करने के बाद 80 की दहाई में बहार बेगम नंबर 1 सपोर्टिंग एक्ट्रेस बन गई। मनफी किरदारों समेत चौधरानी और सुल्तान राही की वालदा के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गई। उम्र के लिहाज से सुल्तान राही और बहार बेगम में ज्यादा फर्क नहीं था, मगर बहार बेगम सुल्तान राही की वालदा के रूप में जलवागर होती थी। सुल्तान राही और बहार बेगम को किसी भी फिल्म में लाजमो मलजूम समझा जाने लगा। जिस तरह सुल्तान राही के डायलॉग मशहूर हुए, वैसे ही उसकी मां यानी बहार बेगम की बड़कों को भी अवामी पजीराई हासिल हुई। यही वजह थी कि सुल्तान राही की किसी भी फिल्म में मां के किरदार में सिर्फ और सिर्फ बहार बेगम ही हुआ करती थी। दोनों ने सैकड़ों फिल्में एक साथ की। घन गर्ज वाली आवाज पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मों के लिए लाजमो मलजूम समझी जाती है। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की कामयाबी में बहार बेगम का भी उतना ही किरदार है जितना किसी दूसरे फनकार का। उस दौर में लोग हकीकत में बहार बेगम को ही सुल्तान राही की वालदा समझने लग गए थे। 1996 में जब सुल्तान राही की अचानक मौत हुई तो पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री बेयारो मददगार हो गई। बहुत सारे फनकार बेरोजगार हो गए, जिनमें बहुत बड़ी तादाद छोटे फनकारों और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े दीगर आर्टिस्टों की थी। फिल्म इंडस्ट्री की रौनकें मान पड़ गईं। ऐसे वक्त में सिर्फ उन्हीं फनकारों ने सरवाइव किया जो माली तौर पर मजबूत थे, जिनमें एक नाम बहार बेगम का भी है। बहार बेगम ने अपने अरूज के दौर में ही लाहौर जोहर टाउन में एक शानदार घर बनाया, जहां बाइज्जत और आसानी से जिंदगी गुजारने लगी। तकरीबन 6 दहाइयां पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली बहार बेगम आजकल कहां है? बहार बेगम इस वक्त बरतानिया में मुकीम है। अपने दोनों बेटों के साथ रहाइश पजीर हैं। बेटों की शादियां भी कर दी हैं। आगे उनकी औलाद यानी अपने पोते पोतियों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। बहार बेगम के बच्चे भी अपनी वालदा की बहुत देखभाल और उनको प्यार करते हैं। अक्सर पाकिस्तान आती रहती हैं, अपने दरीना दोस्तों से मुलाकात करती हैं। इसके अलावा पंजाबी फिल्मों के बामायनी किरदारों में भी जलवागर होती हैं। 2012 में सैयद नूर की फिल्म शरीका में नजर आई, जिसमें लिविंग लेजेंड फनकार अफजाल अहमद समेत बहार बेगम थी। सैयद नूर की ये फिल्म बहुत कामयाब हुई और बहार बेगम किसी भी अच्छे करैक्टर में आने को आज भी तैयार है। बहार बेगम का शुमार पाकिस्तान की चंद ऐसी खुशकिस्मत एक्ट्रेसेस में होता है जिन्होंने जिंदगी के हर मोड़ पर कामयाबी हासिल की। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और इंटरव्यूज में अक्सर देखा जाता है। इस वक्त बहार बेगम की उम्र तकरीबन 80 साल के करीब है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक लिविंग लेजेंड अदाकारा बहार बेगम साहिबा को सेहत व तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता करे। आप जहां भी रहें खुश रहें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए अभी हमारा चैनल इन्फॉर्मेशन विद फवाज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप पाकिस्तान के दीगर सैकड़ों नामवर फनकारों के मुतालिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप माजी के खूबसूरत फनकारों के मुतालिक जान सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।